जय मंगल भूताडं विमलाडं नाडदंसगमयाडं तैलोयसेराडं नमोसया सबसे धाडं इंद्रसदवंदियाडं द्युवडिद मधुर विसदवाकाडं अंतातीतगुडाडं नमोजिडाडं चिदभवाडं नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो ऐरियाडं नमो झायाडं नमो लूये सवसाहूडं। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अरुण सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। भव बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेंद्र की पीयूष देशना जिनेंद्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो बीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने जगती के संपूर्ण प्राणियों को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध प्रदान किया है। ज्ञानियों, यह जीव अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। कब से है? जीव अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है और ये परिभ्रमण की व्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित है। इसको कोई व्यवस्थित नहीं किए है। आपका भ्रम हो ऐसा कि मैं जो करता हूं उसका फल मुझे कौन देता है। जो आप कर्म करते हो, पुण्य करते हो, पाप करते हो, उसका फल आपको कौन देता है? भगवान देते हैं क्या? बच्चों को बहुत ध्यान से सुनना ये बात। आपको क्या लगता है जो हम पुण्य करते हैं उसका फल हमें भगवान देता है, जो पाप हम करते हैं उसका फल हमें कौन देता है? भगवान देता है। लेकिन जैन दर्शन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा आपने मान लिया कि हमारे पुण्य पाप का लेखा जोखा कौन रखता है? भगवान रखता है, तो भगवान करता हो जाएगा। जबकि जैन प्रभु करता नहीं है। कैसे है? भगवान अकर्ता है और अकर्ता होने में ही संसार में सबसे बड़ा सुख है। जो भी संसार में आपको दुखी दिखाई दे रहे हैं वो इसीलिए है कि अपने आप को किसी भी कार्य का कर्ता बनाकर बैठे हैं। माँ बाप सोचते हैं कि मैंने बच्चे को जन्म दिया है। सोचते हो कि नहीं आप लोग? देखो जैन दर्शन को सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना। माँ बाप क्या सोचते हैं कि हमने बच्चे को जन्म दिया इसलिए बच्चा हमारी बाद में सेवा करेगा। ऐसा सोचते कि नहीं माँ बाप? क्यों सोचते हो आप ऐसे? आपने बच्चे को जन्म दिया है क्या? दिया है क्या बच्चे को जन्म? आचार्य भगवान कहा करते हैं कि जब जैन दर्शन के सिद्धांत को आप समझोगे तो किसी भी माँ बाप ने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। आप बच्चे के आत्मा को किसने जन्म दिया? छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। बेटा बताओ, आपको जन्म किसने दिया? किसने दिया? देखो वो बेटा कह रहा भगवान ने जन्म दिया। यही बच्चों को आज तक आप लोग बता नहीं पाए।
उनके मन में क्या बैठा है, भगवान ने हमें जन्म दिया। सोचो अब ये कितना बड़ा भ्रम है, यही तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व क्या है, हमने मान लिया कि हमारी आत्मा को भगवान ने बनाया, यही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व जानते हैं आप लोग? मिथ्यात्व मतलब झूठी मान्यता जो आप मन में बैठाकर बैठे हो। हम आपसे पूछे भगवान ने आपको जन्म दिया तो आपकी आत्मा को किसने जन्म दिया? आत्मा को किसी ने बनाया क्या? इतना सबको पता कि नहीं आपकी आत्मा को किसने बनाया? माता पिता ने आपके मात्र शरीर को जन्म दिया है। माता पिता शरीर के कर्ता तो हैं, लेकिन माता पिता आपकी आत्मा के कर्ता नहीं है। ऐसा माँ बाप सोच लेंगे। देखो बेटा जो आता है, जो आत्मा गर्भ में आती है माता के, वो अपना पुण्य और पाप साथ में लेकर आती है, आती कि नहीं? जब बेटे का जन्म नहीं होता तो माँ के स्तन में दूध नहीं होता, होता है क्या? लेकिन जब बेटे का जन्म होता है माँ के स्तन में स्वतः दूध आ जाता है। कहाँ से आया? बेटा अपनी व्यवस्था करके स्वयं आता है। ये माँ बाप की कर्ता बुद्धि है कि मैं उसका पालन पोषण कर रहा हूँ। लेकिन जैन दर्शन कहता है आप किसी का कुछ भी नहीं करते हो, स्वयं का कर्ता जीव स्वयं है। ये जैन दर्शन नहीं कहता, ये हिंदू दर्शन में भी कहा है कि कहते हैं जो जस करहि सो तत्फल। सुना है आपने कि नहीं? जो जस करहि सो तत्फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल भोगता है, कोई किसी का कर्ता नहीं है। ऐसा जब तक आपके मन में नहीं आएगा तब तक आप जीवन में सुखी नहीं हो सकते। कि हो आप लोग सुखी? सुखी होना चाहते कि नहीं? तो कैसे होगे सुखी? सुखी होने के लिए भगवान के जैसा अकर्ता बनना पड़ेगा। जैसे भगवान ने मान लिया मैं किसी का कर्ता नहीं हूँ, आप अपने घर के कर्ता मान लो। माँ बाप सोचते मैं घर का करता हूँ। पूछो माँ बाप से कि मन में कितनी टेंशन रहती है, रहती कि नहीं? क्यों रहती है टेंशन? इसीलिए रहती टेंशन कि आप अपने घर को अपने घर का कर्ता मानते हो। भगवान के जैसा जीवन प्रारंभ कर दो, आपका टेंशन तभी खत्म हो जाएगा। तो भगवान हमारे पुण्य पाप का कर्ता नहीं है, हमारे पुण्य पाप का कर्ता हम स्वयं है। ऐसा ही आपको चिंतन करना पड़ेगा। और आप ये आप प्रत्यक्ष में देखते हो कि संसार में हम आए हैं और एक ना एक दिन सबको जाना ही है। कि सरसावा का कोई व्यक्ति रुक जाएगा? रुकेगा क्या? सरसावा में कोई ऐसी दवाई मिलती हो कि किसी का मरण ही नहीं हो, मिलती है क्या? तो सबको पता है ना कि एक दिन हमारा यहाँ से मरण नियम से होगा। और ये आपको नहीं पता हो ना तो आप जिसको लगता है कि मेरा भाई है, मेरे बेटे हैं, मेरी माँ है, मेरा पति है, आचार्य भगवान कहते हैं कि संसार में हमारा कोई भी नहीं है। तो कुछ तो होगा। हमारा संसार में मात्र है वो है ज्ञान और चारित्र। ज्ञान और दर्शन आपके पास है, ज्ञान और चारित्र आपके पास है तो दुनिया आपके साथ है। और ज्ञान और चारित्र आपका भ्रष्ट हो गया, विश्वास मानो जो आपके साथ गले में हाथ डालकर चलते थे वो कल आपको आपसे जुदा कर देंगे। ये आपको विश्वास नहीं होना हमारी बातों पर तो घर में प्रैक्टिकल करके देख लेना। क्या करना? जैसे माँ बाप को लगे कि मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी है, मेरी सेवा करेंगे, तो एक दिन क्या करना? पागल होने का नाटक करना। क्या करना? पागल होने का नाटक करना। एक दिन होना नहीं, हो जाओगे तो दिक्कतें हो जाएंगी। एक दिन पागल होने का नाटक करना कि ऐसे ऐसे काम करना कि आपके बच्चों को लगने लगे कि हम पागल हो गए। पागल होने के बाद उन्हीं बच्चों से पूछ लो, आप यहाँ बैठे हैं, क्या करोगे भैया? मोहित भैया, आपके पिताजी पागल हो जाए तो क्या करोगे? बताओ, सम्मान के साथ घर में रखोगे? देखो ये हकीकत है, उनकी बात नहीं, मोहित भैया का तो उदाहरण ले रहे हैं। जितने लोग यहाँ बैठे आप चिंतन करके देखना कि आपके पिताजी जो आप दिन भर सम्मान करते हो, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हो, सब कुछ करते कि नहीं? लेकिन कब तक?
जब तक उनका ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान अच्छा है, तब तक आप उनकी सेवा करते हो। ज्ञान में थोड़ी सी भ्रष्टता आ जाए, ज्ञान से व्यक्ति पतित हो जाए, उसी व्यक्ति का सम्मान आप नहीं कर पाओगे। एक दिन झेलोगे, 2 दिन झेलोगे, 3 दिन झेलोगे, चौथे दिन एक कमरे में कुर्सी से बांध करके रख दोगे और 5-10 दिन हो गए, स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ तो पागल खाना कहाँ पर है? आगरा में जाकर भेज दोगे, भेजोगे कि नहीं? तब आपको पता चलेगा, बनना नहीं पागल, उसके लिए चिंतन बता रहे। तब पिताजी को पता चलेगा कि मैं सोचता था कि मैं तो, मेरा परिवार हरा भरा है और मेरा जीवन बहुत अच्छे से निकल जाएगा, लेकिन ये क्या हो गया? इसलिए किसको संभालना है? पर को ज्यादा संभालने में इतना परेशान मत हो कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। अपना भी ध्यान रखो। एक माँ होती है, आप लोग रोज भोजन बनाते कि नहीं? तो क्या करते हो भोजन बना के? पूरा घर वालों को खिला देते कि नहीं? पूरा अपने लिए नहीं बचाते। एक होशियार जो माँ होती है ना, समझदार, पहले बना के भोजन पूरे परिवार वालों को खिलाती है, लेकिन खिलाने के साथ अपने लिए भी रखती है। ऐसा नहीं कि पूरा भोजन खिला दे, रखती है कि नहीं? यदि नहीं रखेगी तो कितने दिन खिला पाएगी? 1 दिन खिलाएगी, 2 दिन खिलाएगी, तीसरे दिन उसके पास ताकत ही नहीं बचेगी, क्या खिलाएगी? इसलिए जैसे एक समझदार माँ घर वालों को भी भोजन कराती है, साथ में अपना भी ध्यान रखती है ताकि मैं कल इनको भी भोजन करा पाऊं, ऐसे ही आपको अपने घर वालों का ध्यान रखने के साथ साथ अपने ज्ञान और चरित्र का भी ख्याल रखना है। क्योंकि ज्ञान चरित्र आपका पतित हुआ तो आपको संसार में कोई भी नजर, आज इतने सारे लोग आप यहाँ बैठे क्यों? एक दूसरे का सम्मान है, क्यों? क्योंकि सबका चरित्र अच्छा है। और कल किसी के चरित्र में यदि दाग लग जाए, वो व्यक्ति यहाँ आकर बैठ नहीं सकता। बैठ सकता क्या? उसको जो भी देखेगा वो 2 बातें कहेगा, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो सोचो, तब आपको पता चलेगा ये तो मेरा मित्र है, आपका मित्र नहीं था। किसका मित्र था? वो आपके जो ज्ञान और चरित्र की उन्नति थी उसका मित्र था। तुम्हारा ज्ञान और चरित्र गया कि संसार में तुम्हारा सब कुछ चला गया। इसलिए किसको संभालना है? देखो, आचार्य भगवान कहा करते हैं, संसार को संभालना तो कैसा है कि एक टोकरी में 5 मेढक रख दो। मोहित भैया रख दोगे? हम कहें कि 5 मेढकों को लाओ और एक टोकरी में एक साथ रख दो, कौन रख सकता है? एक मेढक को लाओगे, एक को रखोगे तो दूसरा उचक जाएगा, तीसरे को लाके रखोगे तो पहला उचक जाएगा। 5 को आप एक साथ रख सकते हो क्या? 5 को एक साथ नहीं रख सकते। यही संसार की दशा है। आप सोचते हो कि मैं अपनी बहू को भी खुश रखूं, अपने बेटे को भी खुश रखूं, मेरे नाती भी खुश रहे, मेरे पोते भी खुश रहे। ऐसा कभी भी संसार में आप बहू को ज्यादा इज्जत दोगे, बेटा आपसे नाराज हो जाएगा। ज्यादा बेटे को इज्जत दोगे तो बहू नाराज हो जाएगी। ज्यादा बेटों को सम्मान दोगे तो आपने घर में ही देख लो ना, एक बेटा एक बेटी जिसके हो, यदि आप अपने बेटे को ज्यादा प्यार करोगे तो कभी ना कभी आपकी बेटी आपसे कहेगी कि मम्मी आप तो भैया भैया को ही चाहती हो, हमें तो चाहती ही नहीं। मतलब क्या हुआ? घर में असमंजस हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि आप चाहते हो कि मैं सबको खुश रखूं। तुम सबको खुश तो फिर किसको खुश रखो? सबको खुश रखने की टेंशन में मत जियो, तुम अपने आप को खुश रखो, सब तुमसे अपने आप खुशी हो जाएंगे। और तुम संसार को सुखी करने के चक्कर में सबसे बड़े दुखी हो। आप सोचो, आप क्यों दुखी हो? आपने कभी चिंतन किया? इतने सारे लोग बैठे, सब दुखी है कि नहीं? कोई सुखी है क्या? कोई एक भी सुखी नहीं है आप सुखी? चलो बहुत अच्छी बात है, किसी ने तो माना कि हम सुखी हैं। क्यों अपने आप को आप दुखी मानते? वो मान तो रही कम से कम कि हम सुखी हैं। सुखी कौन हो सकता है? सुखी वही हो सकता है जो जगती के प्राणी को जितना कम देखेगा वही उतना सुखी रहेगा। आप दुखी हो
देखना आप अपने कोई भी कारण से दुखी नहीं हो। किसके कारण से दुखी हो? आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा सुखी हो गया इसलिए आप दुखी हो, इसीलिए दुखी हो आप। एक दुकानदार अपने घर में बैठा हो, दुकान चला रहा हो, दुकानदार है क्या कोई यहाँ? सब दुकानदार ही है। चलो एक व्यापारी दुकान में बैठा हो और उसकी दुकान में एक भी ग्राहक नहीं हो और सामने वाली की दुकान में 4 ग्राहक खड़े हो, तब उस दुकानदार से पूछना कि तू आनंद में है कि दुखी है? दुखी है। अब क्यों दुखी है बताओ? अरे उसकी दुकान में एक भी ग्राहक नहीं, माला लेता अपने भगवान की माला फेरता आराम से जब ग्राहक नहीं है। लेकिन ऐसा कौन करता है? उसकी दृष्टि कहाँ रहती? अरे यार मेरी दुकान में एक भी ग्राहक नहीं है और सामने वाले की दुकान में 4 ग्राहक खड़े हैं, उसकी बिक्री हो रही है, इसके कारण तुम दुखी हो कि नहीं? इसलिए जैसे उन्होंने कहा ना, सुखी है तो कौन हो सकता है सुखी? जो जितना पर को कम से कम देखेगा वो उतना सुखी होगा, और जो जितना संसार की ओर अपनी दृष्टि ले जाएगा वो उतना दुखी होता चला जाएगा। तो आपको सुखी होना है ना, तो आज से थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है कि हम दुनिया की ओर ज्यादा दृष्टि ना करके किसकी ओर दृष्टि करें? अपनी ओर दृष्टि करें, तभी हम सुखी हो सकते हैं। भगवान बने हैं तो कैसे? जब तक संसार को देखते रहे तब तक भगवान बन पाएगा? कब बने भगवान? भगवान तब बन पाए जब उन्होंने संसार से दृष्टि हटाकर कहाँ दृष्टि लगाई? अपनी अंतर आत्मा में दृष्टि लगाई, तभी वो आत्मा परमात्मा बन पाई। और जब तक हमारी अंतर दृष्टि नहीं होगी तब तक कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती है। आपको इसका छोटा सा उदाहरण, आपने मांगी तुंगी कौन कौन गया है? मांगी तुंगी तीर्थ कोई नहीं गया? एक लोग भैया गए और कोई गया मांगी तुंगी तीर्थ, जहाँ से राम जी, सुग्रीव, कृतांतवक आदि कितने सारे मुनि मोक्ष गए हैं, महातीर्थ है वो, नहीं गया कोई भी। अब एक बार वंदना करने जाना कहाँ पर? मांगी तुंगी नासिक में है, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वो भैया गए हैं। मांगी तुंगी में आपने एक प्रतिमा देखी होगी, किसकी? बलदेव मुनिराज की। देखी क्या? बलदेव मुनिराज की एक प्रतिमा देखी क्या? कैसी है वो? मांगी तुंगी अब जाना तो ध्यान रखना, मांगी तुंगी में एक प्रतिमा है बलदेव मुनिराज की, वो पूरे भारत में एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जिसके मुख का दर्शन नहीं होता है। जैसे भगवान आपको दिख रहे हैं ना, इनका आपको मुख दिखाई दे रहा है, लेकिन वो प्रतिमा कैसी है? उसमें आपको मुख दिखाई नहीं देता। क्या दिखाई देता है? वो भगवान की पीठ दिखाई देती है। क्यों? कि बलदेव मुनिराज इतने सुंदर थे। कौन थे बलदेव मुनिराज? बच्चों को पता है कौन थे बलदेव? किसी को नहीं मालूम। कृष्ण जी के बड़े भाई का नाम था बलदेव। अब पढ़ते नहीं है, पहले तो कम से कम लोग रामायण देख लेते थे तो थोड़ी थोड़ी चीजें तो पता रहती थी। अब आप तो ना देखते भी हो ना पद्म पुराण का स्वाध्याय किया होगा, तो कैसे पता चलेगा? तो बलदेव कौन थे? श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, वो बलदेव थे। जब उन्हें मुनि दीक्षा ले ली, वो बहुत सुंदर थे। तो मांगी तुंगी पर्वत के पास साधना कर रहे थे, तो उसके पास में बावड़ी थी और महिलाएं वहां पानी भरने के लिए आती थी। लेकिन बलदेव मुनिराज इतने सुंदर थे कि वो महिलाएं बलदेव मुनिराज का चेहरा देखती थी तो अपनी सुध को भूल जाती थी। उनको देख के इतनी मोहित हो जाती थी कि जो बच्चे अपने साथ लेके आती थी ना वो कुएं में पानी भरने, तो बर्तन में रस्सी लगाने की जगह किसको रस्सी लगा देती थी? अपने बेटे की गर्दन में रस्सी बांध के उसको कुएं में डाल देती थी। कौन? वो महिलाएं जो कुएं में पानी भरने आती थी। किसके कारण? कि मुनिराज के चेहरे को देखकर इतनी आकर्षित हो जाती थी कि उनका मन सुध भूल जाता था कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या नहीं कर रहे। ऐसे ऐसे सुंदर मुनिराज बनते थे हमारे। सोचो आप, तीर्थंकर भगवान कोई सुंदर नहीं थे। आज के लोग तो आप सोचो उनका कैसा परमोदारक शरीर होता है, ऐसा शरीर कि जैसी छटा आज तक किसी की अब हो ही नहीं सकती। भक्तामृत सूक्त में पढ़ते ना आप, थे जितने परमाणु, जिन परमाणु से भगवान की देह बनी थी वे परमाणु ही अब खत्म हो गए। अब आपका भाग्य नहीं कि आप भगवान के जैसे सुंदर बन सको। तो बलदेव मुनिराज ने देखा कि ये महिलाएं मेरे कारण क्या करती हैं? अपने सुध को भूल जा रही। तो मुनिराज ने सोचा कि मैं इनका निमित्त बनूं।
निमित्त और उपादान दो चीज होती है। मैं इनके बुरे में निमित्त बन रहा हूँ, तो मुनिराज ने क्या किया कि मैं ना इनको चेहरा दिखाऊंगा, ना ये मेरा चेहरा देखकर रीझेगी। और मुनिराज क्या हुआ, पर्वत की ओर मुख कर कर बैठ गए और ऐसी उनका निर्माण हो गया। वैसी प्रतिमा वहां रखी है कि उसका पीठ का दर्शन होता, मुख का दर्शन नहीं होता। तो इससे क्या अपन सीखते हैं कि जो भी मुनिराज बने हैं, ऐसा मत सोचना कि जो गरीब हो, खाने को ना हो, बेकारी हो तो मुनि बन जाए या त्यागी बन जाए, उसको खाने तो मिलेगा कम से कम, ऐसा नहीं है। हमारे तीन तीर्थंकर भगवान ऐसे थे जो तीन पदवी के धारी थे। कौन कौन से? शांतिनाथ भगवान, कुंतुनाथ भगवान, अरण्यनाथ भगवान, ऐसे तीन तीर्थंकर, एक पदवी नहीं, तीर्थंकर थे, कामदेव थे और साक्षात चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती का वैभव सोचो आप। मोहित भैया, कितनी रानियां हैं आपके पास? बस सोचो, एक ही रानी है इनके पास, एक रानी को छोड़ नहीं पा रहे। और चक्रवर्ती के पास कितनी रानियां होती हैं? सोचो, चक्रवर्ती के पास 96,000 रानियां होती हैं, फिर भी उन रानियों का राग त्याग करके मुनिराज बन गए। कौन? शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरण्यनाथ भगवान। इतना बड़ा त्याग। देखो, जो धर्म है ना, नाचना गाना, ये भी धर्म है, ठीक है, ये धर्म की क्रिया है, लेकिन धर्म वास्तविक क्या है? अभी मैं इतने सारे लोगों से पूछ ले, किसी को नहीं पता होगा धर्म है क्या। बताना आप, है क्या धर्म? अब बताना। हाँ, चलो कम से कम एक जन को तो पता है क्या है धर्म। ये नाचना गाना ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? बत्तु सहाबो धम्मो। आज कम से कम आप एक चीज याद करके यहाँ से जाना, सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हो तो रोज स्वाध्याय में थोड़ी चीज तो सीखें। पाठशाला तो लगती नहीं, इसी को पाठशाला मान लेना। तो आज क्या सूत्र याद करके जाना? धर्म क्या है? बत्तु सहाबो धम्मो। वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है। क्या है? बत्तु सहाबो धम्मो। बोलो, बत्तु सहाबो धम्मो। ये संस्कृत में सूत्र है, बत्तु सहाबो धम्मो। बोलो सब लोग एक साथ, बत्तु सहाबो धम्मो। वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है। जैसे हम आपसे पूछे, जल का स्वभाव क्या है? जल का स्वभाव शीतलता है। अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता। जो स्वभाव होता है वो वस्तु से कभी जुदा नहीं होता है। कर्म आत्मा का स्वभाव है क्या? कर्म क्यों नहीं है? क्यों नहीं है आत्मा का स्वभाव कर्म? आत्मा से कर्म अनादिकाल से लगे हुए हैं, तो फिर स्वभाव क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तो आपको स्वभाव की डेफिनेशन बताई, बत्तु सहाबो धम्मो। जो वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है। तो कर्म आत्मा का स्वभाव, कर्म तो एक दिन जुदा हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? लेकिन हम आपसे पूछे, अग्नि से उष्णता कब जुदा होगी? होगी क्या? होगी कभी? जल से शीतलता कब जुदा होगी? कभी भी जुदा नहीं होगी। अग्नि से उष्णता कभी जुदा नहीं होगी। जल से शीतलता कभी भी जुदा नहीं होगी। लेकिन आप लोग एक चीज पूछ सकते थे कि हमने तो जल को उष्ण भी देखा है, देखा कि नहीं? देखा कि नहीं? तो कैसे हो गया? उसका स्वभाव शीतलता है, लेकिन उसको संयोग मिलता है तो जल उष्ण हो जाता है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन है, उसको कर्म का संयोग मिलता है, इसलिए आत्मा संसार में भटकती रहती है। जैसे ही कर्म का संयोग आत्मा से अलग होगा कि आत्मा जिन सिद्धों की तुम आराधना कर रहे हो वैसे तुम भी एक दिन बन जाओगे। तो आपको सिद्ध गति पाना है तो क्या करना पड़ेगा? भेद विज्ञान करना पड़ेगा। इस चीज का पूरा ज्ञान करना पड़ेगा कि मैं भिन्न हूँ और ये कर्म मुझसे भिन्न है। ऐसा चिंतन तो करो एक दिन बैठ के कम से कम। ये जो धर्म आप कर रहे हो, मुख्य धर्म तो यही है। धर्म की परिभाषा यही है, बत्तु सहाबो धम्मो। हम अपने स्वभाव को प्राप्त करें तो हमारा स्वभाव मात्र क्या है? ज्ञान और दर्शन। सुबह कोई कह रहा था ना कि हमें एक भी ज्ञान नहीं, वही चीज कह रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जीव के साथ ज्ञान दर्शन अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेगा, क्योंकि वो उसका
स्वभाव है। ये कर्मों की मलिनता आई है, एक दिन हमसे अलग हो जाएगी और हम भी अपने शुद्ध ज्ञान दर्शन को प्राप्त करके सिद्ध गति को प्राप्त करेंगे। तो जो भी सिद्ध गति को प्राप्त करना चाहता है, आज हम सिद्ध भगवानों की भक्ति कर रहे हैं, ऐसी भावना भी भाव कि भगवान एक दिन हमारी भी लोग क्या करें। ऐसी भावना है कि नहीं आप लोगों की कि जैसे आप सिद्धों की भक्ति कर रहे हो, एक दिन लोग आपकी भक्ति करें, चाहते कि नहीं? तो कैसे होगी? जब आप भेद विज्ञान करोगे कि मैं भिन्न हूँ और कर्म मुझसे भिन्न है, और एक दिन जब कर्मों को भिन्न कर दोगे तो तुम भी एक दिन सिद्ध गति को प्राप्त करोगे। तो इसी मंगल भावना के साथ कि संसार के प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो और प्रत्येक जीव एक दिन सिद्ध गति को प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की, परम पूज पट्टाचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूजाचार्य भगवान अरुण सागर जी महाराज जी की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की